नमस्कार भाई साहब, इधर कुआ उधर खाई। ये केकेआर के सामने बड़ी मुसीबत आई। आईपीएल 2025 से पहले केकेआर फंस गई है भैया। अब केकेआर फंस गई है। असली मुसीबत केकेआर के सामने अब आने वाली है। आईपीएल 2025 में अगर केकेआर ने इस मुसीबत का हल नहीं निकाला तो यकीन मान लेना आईपीएल 2025 तो ये समझ लो कि केकेआर के हाथ से चला जाएगा। इस मुसीबत का हल आईपीएल 2025 में केकेआर को किसी भी कीमत पर निकालना पड़ेगा। अगर केकेआर को जीतना है, अगर केकेआर को चैंपियन बनना है, अगर केकेआर को 2024 का इतिहास दोबारा से दोहराना है तो भाई साहब ये कदम तो उठाना पड़ेगा। अब ये कदम क्या है, ये चलिए इस पर एक बार चर्चा करते हैं। लेकिन आईपीएल 2025 में अगर मैं केकेआर की ताकत और कमजोरियों की बात करूं तो केकेआर के पास इसमें कोई डाउट नहीं है, ताकत बहुत है। हमारे पास अच्छा अजिंक्य रहाणे जैसा बल्लेबाज आ गया है, रिंकू सिंह, रसल, रमनदीप सिंह जैसे ऑलराउंडर हैं, वेंकटेश अय्यर फॉर्म में है। उसके अलावा आपके वरुण चक्रवर्ती शानदार घातक फॉर्म में है। उनके बाद में हर्षित राणा को टीम इंडिया में मौका मिल गया, लगातार विकेट चटका रहे हैं। स्पेंसर जॉनसन वहां पर भाई साहब ऑस्ट्रेलिया में तूफान मचा रहे हैं। कई सारे खिलाड़ी बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भाई साहब केकेआर के सामने आईपीएल 2025 में बस एक ही मुसीबत है और इस मुसीबत का हल किसी भी कीमत पर केकेआर को निकालना पड़ेगा। अगर केकेआर को बेहतर परफॉर्मेंस करना है और केकेआर को आईपीएल 2025 में खिताब जीतना है, क्योंकि सब कुछ ठीक है। आपके पास गेंदबाजी सबसे बेहतर नजर आ रही है, एकदम शानदार। सबसे बड़ी बात यह है कि केकेआर के पास, मैं लगातार अपनी रिपोर्ट में बोलता हूं कि केकेआर के पास 4 ऐसे खिलाड़ी जो 150 की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकते हैं। केकेआर के लिए बड़ा पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। आपके पास स्पेंसर जॉनसन है, उमरान मलिक है, आपके पास नोरकिया पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, थोड़ा सा मामला डामाडोल चल रहा है नोरकिया को लेकर। उसके बाद में आपके पास हर्षित राणा है। 4 खिलाड़ी तो आपके पास ऐसे हैं जो 150 की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकते हैं। ऐसा किसी टीम के पास नहीं है। किसी टीम के पास ये ताकत नहीं है कि 150 से रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले 4 गेंदबाज हो। और रसल 145 वाले तो अलग बैठे हैं, वो तो अलग बैठे हैं। उसके अलावा आपके पास इस वक्त दुनिया में सबसे बेहतर स्पिन करने वाला वरुण चक्रवर्ती बैठा है, जिसने पिछले 6 महीने में सबसे बेहतर तूफानी अंदाज में स्पिन के तौर पर विकेट चटकाए हैं और पॉइंट आईसीसी रैंकिंग में भी लगातार ऊपर जा रहा है। तो आपके पास ऐसा स्पिनर है, आपके पास मिस्ट्री स्पिनर सुनील नरेन जैसा मौजूद है। तो केकेआर के पास नो डाउट ताकत बहुत है। ऐसा नहीं है कि केकेआर के पास ताकत नहीं है, बहुत बड़ी ताकत है केकेआर के पास। ऐसी गेंदबाजी अटैक मुझे दूसरी किसी टीम के पास नजर आ नहीं रहा है। अजिंक्य रहाणे जैसा अनुभवी खिलाड़ी जिसके पास हो, जो लगातार रन बना रहा है। हाल ही में भी अजिंक्य रहाणे ने एक शतक लगाया है, रणजी ट्रॉफी जो चल रही है वहां पर भी अजिंक्य रहाणे के बल्ले से एक शतक आया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि केकेआर के खिलाड़ी फॉर्म में भी हैं, रन भी बना रहे हैं, लगातार शानदार परफॉर्मेंस भी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन भाई साहब अब जिस चीज की चर्चा मैं करने वाला हूं वो है केकेआर के लिए सबसे बड़ी टेंशन वाली बात, क्योंकि इस पोजीशन ने, इन 2 खिलाड़ियों ने जाहिर तौर पर केकेआर के लिए टेंशन बना दी। और मैं तो बोलता हूं कि 2 नहीं बल्कि 3 खिलाड़ियों ने केकेआर को टेंशन दे दी है। अब इन 3 खिलाड़ियों का हल कोई ना कोई जरूर निकालना पड़ेगा। केकेआर के पास हल है, केकेआर के पास इन 3 खिलाड़ियों के रिप्लेसमेंट भी मौजूद हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या केकेआर का मैनेजमेंट ये कदम उठाएगा? क्या केकेआर का मैनेजमेंट इन 3 खिलाड़ियों को बाहर भगाएगा? क्या केकेआर का मैनेजमेंट इन 3 खिलाड़ियों के रिप्लेसमेंट के तौर पर कोई कदम बड़ा उठाएगा? यह सवाल इस वक्त बना हुआ है। अब 3 खिलाड़ी कौन से, चलिए उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला खिलाड़ी भाई साहब रहमानुल्लाह गुरबाज। रहमानुल्लाह गुरबाज विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर केकेआर में शामिल हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज का बल्ला नहीं चल रहा है भाई साहब। गुरबाज का बल्ला पूरी तरीके से फेल चल रहा है। मैं पिछले काफी वक्त से देखता हुआ आ रहा हूं। साउथ अफ्रीका लीग की बात कर लीजिए, अब अफगानिस्तान का पहला मुकाबला हुआ, इसकी बात कर लीजिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ। मतलब रहमानुल्लाह गुरबाज का बल्ला बिल्कुल पूरी तरीके से फेल है। बड़ी पारी नहीं उनके बल्ले से आ पा रही है। तेज गति से खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा रहे हैं। तो ये जो गुरबाज का आउट ऑफ फॉर्म है, ये कहीं ना कहीं केकेआर के लिए बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है। अगर गुरबाज का बल्ला नहीं चलेगा तो दूसरा विकेट कीपर कौन खोलेगा? अब आप तो बोलेंगे कि भैया दूसरा विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक है। क्विंटन डिकॉक उनके भी गुरु हैं। क्विंटन डिकॉक का बल्ला उनसे भी कमजोर चल रहा है, क्योंकि क्विंटन डिकॉक इंटरनेशनल क्रिकेट तो खेलते नहीं है, वो तो केवल आपके फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलते हैं। अब फ्रेंचाइजी क्रिकेट में भी क्विंटन डिकॉक का बल्ला नहीं चल रहा है, हमने देखा क्विंटन डिकॉक को। तो यहां पर क्विंटन डिकॉक के ऊपर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। अब यह सवाल खड़ा होता है कि भाई साहब ना तो गुरबाज चल रहे हैं ना डिकॉक चल रहे हैं, तो आखिर कौन विकेट कीपर?
क्या लुविक को खिलाया जाएगा? क्या उस नौजवान खिलाड़ी को मौका दिया जाएगा? अब ऐसा भी नहीं है कि वो खिलाड़ी बहुत तूफानी है या बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करता है। अब यहां पर केकेआर जो है वो अपनी जाल में इस वजह से फंसती हुई नजर आ रही है कि भाई साहब गुरबाज को खिलाएं या डिकॉक को खिलाएं, दोनों ही एक तरीके के हैं, दोनों का बल्ला चल नहीं रहा है। अब तीसरी एक और परेशानी सामने आ गई, ये गुरबाज और डिकॉक तो फेल हो ही रहे थे, इनकी तो बात चल ही रही है कि ये दोनों फेल हो रहे हैं। फेल हमारे दूसरा जनाब भी फेल हो रहा है, वो भी मामला गड़बड़ है, उसका नाम है सुनील नरेन। सुनील नरेन का भी भाई साहब बल्ला नहीं चल रहा है। मैंने लगातार इंटरनेशनल लीग को कवर किया, आईपीएल 2024 के बाद से सुनील नरेन के बल्ले से कोई बड़ी पारी नहीं आई है। सुनील नरेन का बल्ला पूरी तरीके से फ्लॉप रहा है, पूरी तरीके से फ्लॉप रहा है। तो यहां पर भी सवाल एक वक्त मतलब खड़ा हो रहा है कि क्या सुनील नरेन को ओपनर के तौर पर उतारना ठीक होगा? क्या सुनील नरेन को अजिंक्य रहाणे के रहते हुए ओपनिंग कराना सही होगा? क्या सुनील नरेन को ऊपर खिलाकर जल्दी आउट, क्योंकि दोनों आउट ऑफ फॉर्म अगर रहेंगे, पिछले साल की अगर मैं बात करूं सुनील नरेन जल्दी आउट हो जाते थे तो फिल सॉल्ट थे उनको संभालने के लिए, फिल सॉल्ट का बल्ला चल रहा था पिछले साल, लेकिन इस बार तो फिल सॉल्ट भी नहीं है और जो उनके दूसरे रिप्लेसमेंट के तौर पर है वो भी बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं, उनके बल्ले से रन नहीं निकल पा रहा। तो यहां पर यह सवाल खड़ा हो जाता है कि सुनील नरेन भी फेल, उधर डिकॉक और गुरबाज भी फेल, तो क्या ऐसी ओपनिंग जोड़ी बनाना केकेआर के लिए सही होगा? क्या इस ओपनिंग जोड़ी को मैदान पर उतारना सही होगा? यह इस वक्त चर्चा का विषय है, क्योंकि केकेआर अपनी ओपनिंग जोड़ी के चक्कर में भाई साहब फंसी हुई है और इस ओपनिंग जोड़ी का कोई ना कोई तोड़ जरूर निकालना पड़ेगा। अब एक परेशानी और सामने है, परेशानी सामने यह है कि भाई साहब डिकॉक और आपके रहमानुल्लाह गुरबाज ये दोनों तो ओपनिंग ही कर सकते हैं, ये ओपनिंग के अलावा कहीं खेल नहीं सकते, जबकि आपके सुनील नरेन को नीचे खिसकाया जा सकता है। लेकिन नीचे जब उनको खिसकाया गया है उनका बल्ला चला नहीं है, वो ओपनिंग के तौर पर ही रन बनाते हैं। अब यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि भाई साहब अजिंक्य रहाणे से ओपनिंग करवा लीजिए, अजिंक्य रहाणे को और क्विंटन डिकॉक को ओपनर के तौर पर उतार दीजिए, ये केकेआर के लिए ओपनिंग जोड़ी सबसे बेहतर होगी, अजिंक्य रहाणे और क्विंटन डिकॉक। आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके हिसाब से केकेआर की ओपनिंग जोड़ी कौन सी बेहतर होगी। अजिंक्य रहाणे और क्विंटन डिकॉक अगर ओपनर के तौर पर आते हैं तो भाई साहब ये केकेआर के लिहाज से सबसे बढ़िया होगा। इस तरीके की बातें की जा रही हैं। और उसके बाद में इनको सुनील नरेन को नीचे खिला लीजिए, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि आपके पास ओपनर्स में कम से कम एक खिलाड़ी तो ऐसा हो जो फॉर्म में हो या जिसके सहारे पारी को आगे बढ़ाया जा सके। अगर दोनों ही ओपनर आपके आउट ऑफ फॉर्म रहेंगे तो भाई साहब कैसे काम चलेगा? फिर तो मामला डामाडोल हो जाएगा। दोनों ओपनर्स को तो आप आउट ऑफ फॉर्म को मैदान पर नहीं उतार सकते। तो केकेआर के टीम में सब कुछ ठीक है, आपके पास ऑलराउंडर्स बढ़िया है, मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छा है, आपके पास स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा है, आपके पास तेज गेंदबाजी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, केकेआर के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस केकेआर के सामने अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो है केकेआर के विकेट कीपर बल्लेबाज, दोनों फेल चल रहे हैं, दोनों का तोड़ निकालना पड़ेगा भाई साहब कुछ ना कुछ। केकेआर ने बड़ी बात तो ये है ना कि भारतीय ऑप्शन भी जो रखा है वो भी कोई अच्छा नहीं रखा है केकेआर ने। विकेट कीपर बल्लेबाज के पास के तौर पर केकेआर के पास ऑप्शंस थे, लेकिन केकेआर ने उन ऑप्शंस को आजमाया नहीं। अब ये देखना होगा कि केकेआर को कहीं ये विकेट कीपर बल्लेबाज की कमी भारी ना पड़ जाए, सुनील नरेन का आउट ऑफ फॉर्म होना भारी ना पड़ जाए। कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से केकेआर की ओपनिंग जोड़ी कौन सी होनी चाहिए और दोनों विकेट कीपर्स में से केकेआर को किसको खिलाना चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कोशिश जरूर करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार हर टीम के मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।